गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए जो इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है और ये जानना चाहते हैं कि उनके पर्सन की एनर्जीज़ क्या है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ कि उनकी एनर्जीज़ क्या चल रही हैं, देन आपके लिए क्या सोच है, आगे उनकी क्या सोच रहे हैं वो करने का, या आगे क्या पॉसिबिलिटीज़ है वो देखूँगी। सो ये एक जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हो और देख लेते क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव गाइज एंड लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, वो जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उस पर्सन की लाइफ में भी क्या सिचुएशन चल रही है, उनकी लाइफ में भी क्या कुछ चल रहा है। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, हमें बताएं उनकी लाइफ में भी क्या कुछ चल रहा है। यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। लेट्स सी और क्या एनर्जीज है। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, the sun, queen of swords, and we have knight of cups. बॉटम ऑफ द डेक से द टावर। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनकी लाइफ में कोई ऐसी फीमेल है जो इनको कंट्रोल करती है। इनकी मदर या इनकी सिस्टर की एनर्जी है, हो सकता है इनकी सिस्टर हो सकता है अपनी सिस्टर के अकॉर्डिंग चलते, अपनी सिस्टर की बात को बहुत ज़्यादा मानते हैं, या इनकी मदर भी ये हो सकती है, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। हाल फिलहाल तो मैं सब कुछ अच्छा ही देख रही हूँ इनकी लाइफ में, सब ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत मुझे यहाँ पर दिखाई देती नहीं है। अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि फाइनेंशियली थोड़ा सा ना अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है उनकी लाइफ में, लेकिन वो फाइनेंशियली खुद को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है, अगर वो किसी चीज़ की प्रिपरेशन करें, आप ये कह सकते हो कि उनका अपने करियर के ऊपर ध्यान है। जॉब है तो वो प्रमोशन के बारे में सोच रहे हैं, या अच्छी जॉब के लिए सोच रहे हैं जहाँ अच्छी सैलरी हो और अच्छी ग्रोथ भी हो, ठीक है। और दूसरा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, अगर उनका कोई बिज़नेस है तो मुझे दिखाई देता है कि आई फील कि वो अपने बिज़नेस को या तो बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, या बिज़नेस में कुछ बहुत अच्छा करने के बारे में वो सोच रहे हैं। वो अपनी जो है फाइनेंशियल कंडीशंस को ठीक करना चाहते हैं, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। हाल फिलहाल मैं कह सकती हूँ कि उनको अपने करियर के ऊपर फोकस है और पैसे के ऊपर फोकस है। और कोई है फीमेल जिनकी हर बात ही मानते हैं, हो मेनली जैसे मैं देख रही हूँ यहाँ पर सिस्टर या मदर की ही एनर्जी है। ऑलराइट, सो हाल फिलहाल इनका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, इनका रूटीन भी बहुत नॉर्मल है, सब कुछ ठीक ही चल रहा है। मैं यहाँ पे ऐसा देख रही हूँ कि वो अपना जो इंसान एक इंसान जो नॉर्मली अपनी लाइफ को जीता है ना, बिल्कुल नॉर्मली अपनी लाइफ को जी रहे हैं। कोई ऑब्स्टिकल, कोई प्रॉब्लम, कोई चैलेंजेस कुछ नहीं है। जस्ट ये है कि ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, तो ग्रोथ के पीछे भाग रहे हैं कि अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि मुझे ग्रो करना बहुत ज़रूरी है और ग्रोथ के पीछे भाग रहे हैं, और वही कोशिश कर रहे हैं कि कैसे करके वो ग्रोथ मुझे मिलेगी। अबेंडेंस चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, क्योंकि सन का कार्ड वही बताता है। सो इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं ग्रो करता हूँ या करती हूँ अपनी लाइफ में, अगर मैं कुछ अच्छा करता हूँ, फाइनेंशियल कंडीशंस को अच्छा बनाता हूँ या बनाती हूँ, तो मेरी लाइफ में ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आ जाएंगी। सो आप ये कह सकते हो कि अपनी लाइफ के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने सपनों के बारे में, अपनी खुशियों के बारे में ये पर्सन अभी हाल फिलहाल ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर साइन की बात करूँ तो मुझे दिखाई देता है, यहाँ पर वैसे तो सारे साइन दिखाई देते हैं, अर्थ है, फायर है, एयर है और वाटर है। सो सारे साइन अवेलेबल है यहाँ पर, मैं आपको बता दूँ। और अगर मैं डेट्स की बात करूँ तो 4, 11, 19, 13 एंड 12 मुझे दिखाई देती है। और मंथ की बात करूँ तो मुझे दिखाई देता है अप्रैल, नवंबर एंड अक्टूबर, और उसी के साथ मुझे दिखाई देता है यहाँ पर
दिसंबर, ठीक है। और अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो मुझे कॉम्बिनेशन यहाँ पर 4 का दिखाई देता है, 4 अप्रैल, ठीक है। ये हो सकता है आपकी पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो, 4 अप्रैल, या हो भी सकते हैं आपकी हो, बट हाँ ये कॉम्बिनेशन मुझे दिखाई दिया। ज़्यादातर मैं आपके पर्सन की तरफ से ही जाऊँगी कि उनकी होगी। सो ये कुछ उनकी मुझे अभी एनर्जी दिखाई देती है, जो कि काफ़ी ठीक है, बैलेंस में है, बढ़िया है, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, सही है। एक जो नॉर्मल इंसान की लाइफ होती है, जो नॉर्मल इंसान होता है ना, जिसको कोई टेंशन नहीं है इतनी खासा, और सब बढ़िया चल रहा है, ठीक चल रहा है लाइफ में, बैलेंस में है चीज़ें, बस उसको और ज़्यादा, खुद को और ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लेवल अप करने की कोशिश की जा रही है। तो वही मुझे इनकी एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है, ठीक है। आपके बारे में क्या सोचते हैं वो मैं देख लेती हूँ। लेट्स सी, यहाँ से मैं देखूँगी कि आपके लिए क्या थॉट्स हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं इनके, हमारे व्यूवर्स के लिए क्या थॉट्स हैं, हमारे व्यूवर्स के बारे में क्या सोचते हैं। द हर्मिट, Nine of Wands, we have 6 of Pentacles, the High Priestess, and 5 of Wands. बॉटम ऑफ द डेक से है पेज ऑफ वॉन्ड्स अगेन। ओके, सो हो सकता है इस पर्सन ने कोई थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ा हो, या फिर आपके साथ रिश्ता ब्रेक किया किसी तीसरे पर्सन के लिए। हाल फिलहाल की अगर एनर्जी देखूँ तो कोई तीसरे पर्सन की एनर्जी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। इट मीन्स या तो थर्ड पार्टी के साथ इनका ब्रेकअप हो गया है, या थर्ड पार्टी के साथ इनका कुछ अच्छा चल नहीं रहा है, क्योंकि वो इनकी एनर्जीज में आई नहीं है। तो या आप ये कह सकते हो कि थर्ड पार्टी को भी इन्होंने इतनी प्रायोरिटी पर नहीं रखा है, ठीक है। सो ये मुझे दिखाई देता है, क्योंकि थर्ड पार्टी की इतनी खासा एनर्जी मुझे नहीं दिखाई दी आपके पर्सन की लाइफ में। सो या तो इन्होंने उसको साइड कर रखा है, या फिर इनका ख़त्म हो चुका है, ऐसा कुछ है। अगर थर्ड पार्टी पहले थी तो अभी मुझे नहीं दिखाई दे रही है, इतना प्रायोरिटी पर नहीं दिखाई दे रही कि आपके पर्सन का मैं देखूँ कि उनके ऊपर ध्यान जा रहा है, मैं नहीं देख पा रही हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि आपके पर्सन आपको कभी कभी मिस करते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। बट एंड मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपके पर्सन को ना कहीं ये भी फील होता है गाइस कि इन्होंने गलत तो किया है आपके साथ, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स है, द हर्मिट एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं कर्मा को रिप्रेजेंट करता है सीधा सीधा। सो इनको कई बार ना ये भी डर लगता है कि इनको कई बार ना ये भी डर लगता है कि जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है, ओके, जो इन्होंने आपके साथ गलत किया उसका कर्मा इनको फेस करने को मिलेगा। या फिर हो सकता है ये जो थर्ड पार्टी के साथ इनकी बात बिगड़ी है उसको इन्होंने ये माना है कि मुझे कहीं ना कहीं मेरा कर्मा मिला है, ठीक है। तो ऐसा मुझे कुछ दिखाई देता है, जहाँ पर एक कर्मा का कॉन्सेप्ट दिखाई देता है। या तो थर्ड पार्टी के साथ चीज़ें अच्छी चल रही थी लेकिन बिगड़ गई, और उस अंदाज से बिगड़ी जैसे इन्होंने आपके साथ बिगाड़ी थी। सो इनको लग रहा है कि मुझे मेरा कर्मा मिला है, ठीक है। या फिर कुछ ऐसा कि अगर ऐसा नहीं कोई कर्मा इन्होंने फेस भी किया, फिर भी इनको है मन में कि मैंने उसके साथ गलत किया और मुझे कर्मा तो उसका मिलेगा, बट ये उसके लिए रेडी है, ऐसा दिखाई देता है इनका ये कि ठीक है अभी जो भी होगा देखेंगे करके। कभी कभी जो आपकी याद आती है कहीं ना कहीं ये जो है उसको छुपा लेते हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जैसे ये कोई भी फीलिंग अगर है भी आपके लिए और याद भी अगर आते हैं तो उसको एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, बाहर नहीं लेकर के आना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। और इनको पिछला टाइम भी याद आता है जब आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुआ करते थे, जो लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, तो ये उसके बारे में भी सोचते हैं। और जब सोचते हैं तो कहीं ना कहीं इस बात में भी जाते हैं कि कौन सही था कौन गलत था, और वहाँ पर कहीं ना कहीं इनको ये भी देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं मैं गलत था। मीन्स आप ये कह सकते हो रियलाइजेशन, हर्मिट की एनर्जी है ना, तो यहाँ पर रियलाइजेशन मुझे दिखाई देती है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर रहे हैं कि
मैं गलत था या मैंने गलत किया था, लेकिन उसको सुधारने के लिए मुझे कोई एक्शन नहीं दिखाई देते। ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता कि उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं या उसको सुधारना चाहते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई देता है, ठीक है। मीन्स मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि सोचते हैं, फील भी होता है, एहसास भी है कि गलत किया है, लेकिन अभी कोई एक्शन का मूड नहीं दिखाई देता कि लाइक कोई एक्शन लेना चाहते हैं। ऐसा मैं नहीं देख पा रही हूँ। मैं देखूँगी क्या इन फ्यूचर कोई पॉसिबिलिटीज़ है या क्या कुछ इनका एक्शन निकल के आ सकता है, तो वो चीज़ मैं ज़रूर चेक करूँगी। लेकिन हाल फिलहाल इस एनर्जी में ऐसा दिखाई देता है, मिस करते हैं कुछ चीज़ें, इनको ऐसे लगते हैं गलत है, एहसास है इनको अपनी गलती का, लेकिन उसके लिए जैसे होता है ना कि हमें गलती का एहसास हो लेकिन हम उसको सुधारने की कोशिश नहीं करते हैं। हमें लगता है कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब आगे देखेंगे क्या होता है। तो वैसी कुछ एनर्जी में मुझे ये दिखाई देते हैं। मैं यहाँ से भी 2 कार्ड्स देखूँगी, लेट्स सी कि यहाँ से हमें क्या यूनिवर्स बताना चाहेंगे, तो वो मैं देख लेती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स एंड वी हैव 9 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर पेज ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना मन में कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जितना प्यार इनको आपसे मिला था या जितना प्यार आपने इनको दिया था और जितना इमोशनली आपने इनको संभाला था, उतना इनको किसी और से नहीं मिला है। ये चीज़ इनका मन कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से जानता है इस बात को, ठीक है। बट ऐसा दिखाई देता है कि जैसे इनको ऐसा लगने लगा है कि अब कुछ बचा नहीं है या पहले जैसी चीज़ें हो नहीं सकती है, हमारे बीच में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ आ जाएंगे एंड वो जो पहले वाली बात है अब नहीं रहेगी। जैसे कि ना इनका ऐसा सोच है, इनको ऐसा लगता है समटाइम्स कि जैसे एक कांच का गिलास टूट जाता है या कोई भी चीज़ टूट जाती है और हम उसे दोबारा फिक्स करने की कोशिश करते हैं, तो फिक्स तो हम कर लेंगे लेकिन वो पहले जैसी नहीं होती, उसमें दरारें पड़ जाती हैं, कहीं ना कहीं उसमें इश्यूज़ आ जाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ या इस थॉट के साथ कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि चीज़ें फिर शुरू करें या चीज़ों को ठीक करें मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि पहले जैसी नहीं हो पाएंगी। एक बार जो ब्रेक हो गया वो पहले जैसा नहीं होगा, तो इनको ऐसा लगता है। तो इसके चलते कहीं ना कहीं वो एफर्ट नहीं लेना चाहते, इसके चलते वो कहीं ना कहीं एक्शन के बारे में नहीं सोच रहे। अब आप ये कह सकते हो कि वो गलत है, आपका ये लगता होगा कि नहीं हो जाएंगी चीज़ें पहले जैसे अगर बोले, बट उनके हिसाब से नहीं हो सकते, उनको ऐसा लगता है, ठीक है। तो इसलिए ये अपनी जो भी फीलिंग्स आपके लिए आती भी है, क्योंकि आपके लिए मन में रिस्पेक्ट मुझे दिखाई देती है, बट जो फीलिंग्स आती भी है ना इनके मन में, वो दबा जाते हैं इन सब चीज़ों को सोच करके, ठीक है, ऐसा दिखाई देता है। लेट्स सी आगे क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है इस रिश्ते में, वो मैं देखने की कोशिश करती हूँ। इन फ्यूचर क्या देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी तो आपके पार्टनर जो है इस तरीके की सोच लेकर के बैठे हैं। उनको ऐसा लगता है कि मुझे माफ़ी नहीं मिलेगी और अगर माफ़ी मिल भी गई तो हमारा रिलेशनशिप पहले जैसा नहीं होगा। ट्रस्ट इशूज़ एंड ऑल ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, इनसिक्योरिटीज़ आ जाएंगी, क्योंकि एक बार हो चुका है तो फिर इंसान का दोबारा विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसी बात को सोच करके कहीं ना कहीं ये एक्शन लेने से डर रहे हैं। लेट्स सी कि इन फ्यूचर क्या कुछ देखने को मिल सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इन फ्यूचर। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं इस रिश्ते में हमें आगे क्या कुछ देखने को मिल सकता है, क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं इन फ्यूचर। सो इन फ्यूचर क्या पॉसिबिलिटीज़ है, हमें क्या देखने को मिल सकता है, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। लाइफ लेसन एंड हीलिंग दिखाई देता है यहाँ पर। वी हैव रीचिंग आउट, मेटामॉर्फोसिस। देखो मुझे चेंजेस तो दिखाई देते हैं, बदलाव तो इन फ्यूचर मुझे दिखाई देते हैं। रीचिंग आउट की एनर्जी है, ये रीच आउट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इन फ्यूचर ये रीच आउट करेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे, बातें करेंगे, चीज़ें सडनली चेंज होंगी। सडन चेंज मुझे दिखाई देता है, बट एक लाइफ लेसन के बाद और उसकी हीलिंग के बाद दिखाई देता है, तो उसमें टाइम लग सकता है। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपके पर्सन जो है
लॉन्ग टर्म में हो सकता है आपसे कांटेक्ट करें जब ये अपनी लाइफ का कोई बहुत बड़ा लेसन ले ले, जहाँ इनको ये रियलाइज़ हो कि ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी इस रिलेशनशिप को छोड़ करके या इस रिलेशनशिप में एफर्ट ना ले करके, क्योंकि लाइफ लेसन का है ना यहाँ पर, तो लाइफ लेसन प्लस हीलिंग भी है। सो बड़ा कोई लेसन लेके, अभी तो जैसे इनका थॉट है कि ऐसा चल रहा है, लेकिन हो सकता है ऐसा लेसन ले इन फ्यूचर अपनी लाइफ में, जहाँ इनको ये लगे कि यार मैं कितना गलत था, मुझे अगर जब मुझे पता चला कि मेरे लिए क्या सही है, मुझे उसी टाइम मेरे सही वाली चीज़ को सही करने की कोशिश करनी चाहिए थी, ना कि ये सोच के कि ठीक नहीं हो सकती है दूर भागना चाहिए था। तो ऐसा कोई लेसन ये लेंगे जिसके बाद ये रीच आउट करेंगे, ये मुझे दिखाई देता है। बट आई थिंक ये लॉन्ग टर्म में, आई डोंट नो क्यों, बट मुझे लॉन्ग टर्म वाइब्स आ रही हैं। मैं देख लेती हूँ कि कब तक ये रीच आउट की एनर्जी और ये मेटामॉर्फोसिस की एनर्जी हमें देखने को मिलेगी। प्लीज़ यूनिवर्स टाइम बताएं कि कब तक हमें ये एनर्जी देखने को मिल सकती है। प्लीज़ गाइड कीजिए। यस, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है कि इस जून में, और कुछ लोगों के लिए मुझे इस अक्टूबर में दिखाई देता है। सो थोड़ा सा लॉन्ग टाइम है, बट हाँ मुझे दिखाई देता है। ठीक है, मैं यहाँ पर जून या फिर अक्टूबर मंथ देख पा रही हूँ। अब सिंपल सी चीज़ मैं यही कहूँगी कि अगर आप वेट कर, आपके पास टाइम है और आप वेट कर सकते हो, सो मैं यही कहूँगी कि आप बहुत नॉर्मल होकर के इनका वेट करें। बहुत नॉर्मल मीन्स आप ज़्यादा ये चीज़ें ना करें कि कि ये नहीं तो कुछ भी नहीं वाला सीन ना रखें। अगर आप वेट कर सकते हो तो आप अक्टूबर तक देख लीजिए, और अगर आप वेट नहीं कर सकते हो सो आप आगे बढ़िए फिर अपनी लाइफ में, मैं यही कहूँगी। सो सिंपल सी चीज़ है कि ये आपसे कांटेक्ट तो करेंगे, लेकिन क्या ये कुछ सॉलिड भी ऑफ़र करेंगे आपको, ये भी मैं एक बार चेक कर लेती हूँ यहाँ पर कि ये रिकन्सिलिएशन जब होगा तो कैसा रहेगा मामला। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं कि ये रिकन्सिलिएशन जो जून या अक्टूबर में हमें दिखाया जा रहा है, ये होगा तो कैसा रहेगा, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस रिकन्सिलिएशन से। ओके, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर है दी एम्प्रेस। ओके सो गाइस, मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि 70% मुझे दिखाई देता है कि रिग्रेट होगा, जिसकी माफ़ी ये मांगेंगे आपसे आकर के। ठीक है, माफ़ी वाला रिकन्सिलिएशन होगा जहाँ ये सॉरी बोलने के लिए आपको आएंगे। ठीक है, एंड 30% लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इनसे कमिटमेंट मिल सकती है। ठीक है, ये मुझे दिखाई देता है। ये जो मई मंथ आ रहा है ना, इनके लिए काफ़ी टफ रहने वाला है, मई का मंथ। ऑलराइट, एंड मुझे कुछ के लिए तो ये भी दिखाई देता है कि मई और फिर उसके बाद में उनका जुलाई का मंथ भी रहेगा। जुलाई का मंथ भी इनका मुझे टफ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कुछ लोगों को तो शायद, जैसे आप में से कुछ लोग इनको एक्सेप्ट कर लेंगे और आप में से कुछ लोग इनको रिप्लाई भी नहीं देंगे। सो उन लोगों के लिए जुलाई का मंथ, मतलब आपके पर्सन के साइड से उन लोगों का मुझे जुलाई मंथ टफ दिखाई देता है, जो आपके साइड से रिजेक्शन फेस करेंगे, एंड ये मुझे दिखाई देता है। बट कुछ लोगों के लिए मुझे कमिटमेंट भी दिखाई देती है। ठीक है, बट मैं कहूँगी कि 70% है ये रिग्रेट होगा और ये माफ़ी होगी, और 30% चांस है कि ये पर्सन कमिटमेंट लेकर के आएंगे। ठीक है, अब ऐसे में मैं आपको बता देती हूँ कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस ज़्यादा नहीं है और मालूम है कि जैसे कि मान लो कि पहले भी फैमिलीज़ को पता था और कोई दिक्कत ऐसी नहीं थी या कोई और ऐसा चैलेंज नहीं था जो कि आपके रिश्ते को रोके, बस प्रॉब्लम आपके पर्सन के साइड से हुई थी, तो उन लोगों के लिए कमिटमेंट मुझे दिखाई देती है। और जिनके बीच में डिफरेंसेस थे, जस्ट एक रिकन्सिलिएशन है, जस्ट एक वो माफ़ी मांगेंगे, लेकिन मुझे कमिटमेंट नहीं दिखाई दे रही है वहाँ पर। ठीक है, तो आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस चीज़ को देख सकते हो। तो इसके बाद में कहीं ना कहीं आप डिसाइड कर पाओगे कि मुझे वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। अब आप इसके अकॉर्डिंग देखिए कि आपको क्या करना है। ओके, यहाँ से मैं आपके लिए देख लेती हूँ यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है।
नो थिंकनेस, ज़्यादा मत सोचिए। यूनिवर्स की तरफ से सबसे पहला मैसेज है कि ओवर थिंक मत करो, ज़्यादा मत सोचो। अभी सिर्फ अपनी लाइफ पर फोकस करो, जो भी हो रहा है ईश्वर के ऊपर छोड़ो, वो जो भी करेंगे उससे बेटर और कोई कुछ नहीं कर सकता, तो वो सबसे बेटर। गोइंग विद द फ्लो, दोनों ही एनर्जी यही बता रही है, ज़्यादा मत सोचिए, गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहिए, फ्लो में रहिए, चीज़ों को अपने आप होने दीजिए। अपनी तरफ से ज़्यादा एफर्ट, अपनी तरफ से ज़्यादा कोशिशें करना बंद करो, सिर्फ शांत हो जाओ, अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान दो, ओवर थिंकिंग से बचो और फ्लो में रहो, गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहो। ऐसे स्टक भी नहीं रहना है आपने, बहुत नॉर्मली अपनी लाइफ को ऐसे जीना है। आप हो ही नहीं, आप किसी का ना तो वेट कर रहे हो, ना आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, जस्ट फ्री छोड़ो अपने आप को, अपनी सोल को, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। ऑलराइट, सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।